नमस्कार दोस्तों। 10 मार्च फाल्गुन अमावस्या की रात दीपक का उपाय एक शक्तिशाली और सरल टोटका है जो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति ला सकता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिससे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इस रात दीपक जलाकर प्रभु की आराधना करने से आपके घर में उज्जवल होता आनंद और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या की रात दीपक का उपाय करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको दीपक का रंग, तेल बत्ती और दीपक को रखने की दिशा का चुनाव सावधानी से करना होगा। इसके अलावा आपको दीपक को जलाने का सही समय भी जानना होगा। इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अमावस्या के दिन दीपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। साल की पहली अमावस्या सोने से पहले दिए का यह उपाय आपको करेगा धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र में यह लिखा है कि नए साल के दिन मां लक्ष्मी जी धरती पर वास करती हैं और उनकी कृपा से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को साल की अमावस्या की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो जल्द ही आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस उपाय से न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपका जीवन नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और मां लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे, क्योंकि यह विशेष दिन आपके जीवन में नए रूप और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। अमावस्या के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों को ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। इस मौके पर धरती पर प्रभु विष्णु के एक अद्वितीय अवतार प्रभु धनवंता का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु, कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान, समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रदान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। अमावस्या पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत को लग जाएंगे 4 चांद। महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे। धनी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपनी सभी बाधाओं को खत्म कर सके। दोस्तों, सबसे जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की नकारात्मकता भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है
उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब काम बिगाड़ने लगते हैं। सूरज डूब जाता है, उसी समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों से मुक्ति के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके फायदे मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना इस दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज करता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म है, क्योंकि इन दीपक को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं वह भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वह होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ यह दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, जिसकी आपने कामना नहीं की है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल हासिल हो जाए, और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्त, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अलावा अन्य मूर्तियां वह भी रखते हैं तो खास तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है
और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल रखते हैं, तब आपको प्रभु कृष्ण के साथ मां रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त, या कृष्णा की। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमें प्रभु श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देव आदि देव महादेव प्रभु विष्णु और प्रभु ब्रह्मा जी तीनों देवता सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में प्रभु विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है दोस्त। इसीलिए आप विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर मां लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ प्रभु श्री गणेश, प्रभु श्री कुबर जी की तस्वीर अपने घर के में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप मां लक्ष्मी जी के बाएं तरफ प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। समझा जाता है मां लक्ष्मी धन देती है तो प्रभु श्री कुबेर वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त। तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्त। इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो कर सकते हैं। प्रभु हनुमान और प्रभु श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार को अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजा करें। इसमें सारे देवी देवता का आपको आशीर्वाद हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर मां सीता, प्रभु श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित अपने घर के पूजा घर में साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।